साल 1958। पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। उन्हें डर था कि भारत कहीं परमाणु परीक्षण न कर दे, लेकिन जो होने वाला था उसकी भनक दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लगी। यह कहानी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने मिलकर एक ऐसी गुप्त रणनीति बनाई जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की कतार में खड़ा कर दिया। 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में आई। सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि भारत को अपनी परमाणु क्षमता दुनिया के सामने साबित करनी होगी। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। अमेरिका के जासूसी उपग्रह लगातार राजस्थान के पोखरण क्षेत्र पर नजर रखे हुए थे। 1925 में भारत ने परमाणु परीक्षण की तैयारी की थी, लेकिन अमेरिकी उपग्रहों ने उसे पकड़ लिया था और योजना रोकनी पड़ी थी। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। वाजपेयी ने इस मिशन की जिम्मेदारी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम और परमाणु वैज्ञानिक डॉ. आर. चिदम्बरम को सौंपी। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। अब शुरू हुआ दुनिया के सबसे गोपनीय अभियानों में से एक। वैज्ञानिकों को आदेश दिया गया कि वे अपनी पहचान छिपाकर काम करेंगे। कई वैज्ञानिक सेना की वर्दी पहनकर पोखरण पहुंचे। उनके असली नामों की जगह कोड नेम इस्तेमाल किए गए। पोखरण के रेगिस्तान में दिन के समय कोई गतिविधि नहीं होती थी। ज्यादातर काम रात के अंधेरे में किया जाता था ताकि अमेरिकी उपग्रह कुछ भी न देख सके। वैज्ञानिकों ने परीक्षण स्थल तक पहुंचने के लिए ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया जिन पर निगरानी कम थी। खुदाई के निशानों को भी रेगिस्तान की रेत से ढक दिया जाता था। डॉ. कलाम हर छोटी बड़ी जानकारी पर नजर रख रहे थे। उन्हें पता था कि अगर जरा सी भी जानकारी लीक हुई तो मिशन असफल हो सकता है। उधर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी इस योजना को बेहद सीमित लोगों तक रखा। सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। 11 मई 1908 की सुबह पोखरण के रेगिस्तान में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन जमीन के नीचे भारत का इतिहास लिखा जाने वाला था। दोपहर करीब 3:45 बजे भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए। कुछ ही सेकंड में धरती कांप उठी। रेगिस्तान में धूल का विशाल गुब्बार उठा और भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया कि अब वह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिका पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी खुफिया एजेंसी और उपग्रह भारत की तैयारी को पकड़ नहीं पाए थे। यह उनकी सबसे बड़ी खुफिया विफलताओं में से एक मानी गई। दुनिया भर के मीडिया में खबर छा गई। 2 दिन बाद 13 मई 1969 को भारत ने 2 और परमाणु परीक्षण किए। अब दुनिया को स्पष्ट संदेश मिल चुका था कि भारत ने अपनी परमाणु क्षमता साबित कर दी है। इसके बाद अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया, लेकिन वाजपेयी सरकार पीछे नहीं हटी। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने साफ कहा कि भारत का परमाणु कार्यक्रम किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। डॉ. कलाम ने भी देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत की वैज्ञानिक शक्ति अब दुनिया के सामने है।